नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। यदि आप मध्य प्रदेश में हैं और आपको यदि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में छोटा मोटा भी पद मिल गया, यानी आप यदि पोल में घुस गए, तो फिर ये मान के चलिए कि आपको अब लूट का लाइसेंस मिल गया है। आप लूटपाट कर सकते हो, वैध अवैध कोई भी काम कर सकते हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है, आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। खबर आई है सीपरी से। सीपरी में जो करेरा है, करेरा में एक 4 लेन रोड जारी है, उसके किनारे पर पिछले कई वर्षों से एक चंगेज पहाड़ी है। इस पहाड़ी को भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने बगैर अनुमति के, बगैर लाइसेंस के, बगैर किसी चीज़ के पूरा की पूरा आप देखिए खोद के बेच डाला, खोद के बेच डाला। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ एक फोटो। ये देखिए हरी भरी पहाड़ी, कितने पेड़ लगे हुए थे इस पहाड़ी पर, और इस पहाड़ी पर नज़र लग गई भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं बीनस गोयल, इनका नाम बताया गया है बीनस गोयल, और इनके 2 भाई और इनके साथ हैं जिनका नाम है राजेश गोयल, जो मंडी में उपाध्यक्ष रह चुके हैं पहले, और एक भाई हैं इनके भावेश गोयल। इन तीनों ने मिलके इस पहाड़ी को ऐसा काटा है, यहाँ से पूरा मुरम निकाल लिया, पूरे बोल्डर, और करोड़ों रुपए के ये पूरे के पूरे बेच डाले इनने। वो तो आप सोचिए कि एक लड़की तहसीलदार कल्पना शर्मा, उसको ये शिकायत मिली थी कि ये भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष गलत तरीके से ये सब काम कर रहा है। तब उसने कलेक्टर को बताया, कलेक्टर ने प्रतिवेदन मांगा, तब प्रतिवेदन बनाया गया कि ये पहाड़ी पूरी की पूरी काट के बेच दी गई है। हालांकि इस महिला ने ये बताया है अपने प्रतिवेदन में, जो तहसीलदार हैं कल्पना शर्मा, 1,81,944 घन मीटर पहाड़ को काट के बेच दिया गया है। अब आप सोचिए, मैं आपको फोटो लगातार दिखा रहा हूँ, पूरा पहाड़ काट के बेच गए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पहाड़ भी खा रहे हैं, पेड़ भी खा रहे हैं। ये क्या रोटी से काम नहीं चल रहा है इन लोगों का? ये हो क्या रहा है? मध्य प्रदेश में लूट मचा के रखी हुई है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा, सीपरी के कलेक्टर साहब, जो रविंद्र नाम है जिनका, चौधरी, रविंद्र चौधरी जी को कायदे से जो करना चाहिए वो नहीं किया उन्होंने। हालांकि चूंकि कलेक्टर की रिपोर्ट थी तो इन्होंने 54,58,00,000 रुपए का इन पर फाइन तो लगा दिया, लेकिन कायदे से इन्हें FIR करके जेल भेजना चाहिए था। लेकिन आप जानते हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के यदि आप मंडल अध्यक्ष हैं तो कलेक्टर भी थरथर कांपते हैं। और ये कलेक्टर जो IAS हैं, आप सोचिए, नियम इनके लिए कुछ भी नहीं है, इनके लिए तो पॉलिटिक्स है। यही यदि कांग्रेस ही ने किया होता तो अभी तक वो जेल में होता और 50 तरह का फाइन होता। लेकिन आप सोचिए सीपरी में क्या हो रहा है। ये सीपरी वो सीपरी है जहाँ ग्वालियर के महाराजा सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये वो सीपरी है जहाँ ग्वालियर के प्रद्युम्न सिंह तोमर प्रभारी हैं। उस सीपरी में एक भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष पूरा पहाड़ बेच के खा जाए। अब मध्य प्रदेश किसके भरोसे रहेगा? आप देख लीजिए। हम खबर बनाते हैं, पूरी ताकत से बनाते हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है? लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि ये बीनस गोयल, यदि आपके पास कोई कागज़ हैं, खबर हमने गलत बनाई है, यदि कलेक्टर ने गलत फाइन लगाया है, तो आप एक बार मुझे फ़ोन करिए, आप आइए, मैं आपका पक्ष दिखाऊंगा। लेकिन मध्य प्रदेश में ये जो लूट मची है, इस लूट को कहीं ना कहीं तो रोकना होगा। मैं चाहता हूं मेरा ये कार्यक्रम कोई हेमंत खंडेलवाल जी, जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उन तक पहुंचाएं, और वो कम से कम अपने मंडल अध्यक्ष को बताएं कि भैया आप ये पेड़ खाना बंद करो, पहाड़ खाना बंद करो, रोटी खाओ रोटी। क्या हो रहा है ये? आपको मतलब भारतीय जनता पार्टी में पहले तो आप जोड़ तोड़ कैसे भी पद के लिए लाइन लगाएंगे, भोपाल, दिल्ली, ये वो सब चक्कर, और जब पद मिल जाता है तो उसके बाद में फिर शुरू हो जाते हैं कि हम पहाड़ भी खा जाएं, हम पेड़ भी खा जाएं, हम ये भी खा जाएं, सड़क खा जाएं, कुछ भी खा सकते हैं। ये जो हो रहा है, ये मध्य प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी जो हमने देखी वो तो नहीं है। ये स्वार्थी लोग हैं
जो केवल पैसा कमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और पद हत्या रहे हैं। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।